मणिकर्णिका घाट के बारे में जानना चाहता था। बहुत सुंदर। मणिकर्णिका, कर्णिका का मतलब होता है कान की, मणि माने मणि। माता सती का जब शरीर विच्छिन्न किया जा रहा था तो माता सती का जो मणिकर्णिका है, कान की मणि है, वो वहाँ पर गिरी थी काशी में। तो वहाँ पर एक मणिकर्णिका कुंड भी है गंगा जी के तट पर ही। तो महाश्मशान दो हैं वहाँ पे, एक हरिश्चंद्र घाट बोला जाता है, दूसरा मणिकर्णिका घाट बोला जाता है। ये दो जगहों पर वहाँ पर काशी में चिताएं जलती हैं। मणिकर्णिका घाट जो है वो सबसे प्राचीन माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहीं पे जस्ट आप मणिकर्णिका से पैदल की मुश्किल को 50-100 मीटर की दूरी पे ही विश्वनाथ जी विराजमान है। तो विश्वनाथ जी के सन्निधि में है वो, उसको ही महाश्मशान बोलते हैं। और वहीं पे माता सती का मणिकर्णिका गिरी है। तो दो प्रकार से आप समझिए, वहां शक्ति का भी और शिव का भी दोनों का सामीप्य है। एक बात, मणिकर्णिका यहाँ है, विश्वनाथ जी वहां हैं, मध्य में चिताएं जल रही हैं। आप सोचिए इससे ज्यादा सुयोग कहां पर मिलेगा पूरे भूमंडल पे। दूसरी बात आती है कि कई बार कहा जाता है कि महाश्मशाने, जब संकल्प पढ़ते हैं वहां के अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रे महाश्मशाने आनंद वने, तो ये महाश्मशान जो है तो मौलिक रूप से इसी क्षेत्र को ही कहा गया है, इसलिए वहाँ का सबसे ज़्यादा महत्व है। और महाश्मशानेश्वर मंदिर एक है, शिव जी का मंदिर है, जो अघोर साधना होती है, अघोर साधना का सबसे जागृत स्थल है वो। संत कीनाराम हुए हों, उन्होंने भी साधना सिद्धि वहीं पर किया है। आज भी उनका कीनाराम का धूना मणिकर्णिका घाट पे ही स्थित है। तो इसलिए शिव शक्ति का सामीप्य स्थल, महाश्मशान का जागृत केंद्र और अघोर साधना का प्रखर बिंदु, ये मणिकर्णिका घाट है। इसका इसीलिए सर्वाधिक महत्व है। यहाँ पर मतलब मणिकर्णिका घाट पर ही इतनी सारी चिताएं एक साथ चलती रहती हैं। ये चिताएं चलने का क्या रहस्य है? इसके बारे इसका क्या मतलब, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं। इसका बहुत व्यापक कोई रहस्य वैसा यही माना जाता है, स्पष्टता यही है कि जो महाश्मशान है, चिताएं वहाँ सतत जल सकती हैं। प्रायः अपनी भारतीय हमारे यहाँ जो हिंदू संस्कृति में नियम बनाए गए हैं कि चिता रात्रि में नहीं जलती है। लेकिन दो क्षेत्र केवल छोड़े गए हैं वो, एक उज्जैन, दूसरा काशी। काशी में भी मणिकर्णिका माने काशी का जो ये विमुक्त क्षेत्र जिसको कहते हैं उसको, और उज्जैन में, ये दो जगहों पर चिताएं सतत जलती रहती हैं। तो यहाँ पे क्यों जलती रहती हैं सतत? क्योंकि यहाँ पर शिव सर्वदा विराजमान रहता है, महाश्मशानेश्वर सर्वदा विराजमान रहते हैं, इसलिए सतत जलती हैं। तो इसलिए जहाँ सतत जलने का प्रावधान हो गया है, तो इसलिए सतत आती भी रहती हैं वहाँ पर चिताएं। अपनी उनकी जो भी श्मशान के लिए जो उपयुक्त चीजें हैं वो आती रहती हैं। तो इसका मौलिक स्वरूप यही है। और दूसरी बात यह है कि काशी में जो भी जिसका अंतिम संस्कार होगा वो मोक्ष प्राप्ति करेगा ही करेगा। प्राय हम वैष्णव हैं, तो वैष्णवों के लिए यहाँ पे एक बड़ी प्रसिद्ध बात कही जाती है कि मणिकर्णिका पे विश्वनाथ जी साइड में बैठते हैं और जो भी आता है अंतिम संस्कार करवाने, तो उसके कान में वो राम राम बोल देते हैं। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि कुछ कि जब अंतिम पल होता है, जो अंतिम वक्त होता है, अंतिम समय में महाकाल खुद से आते हैं और कानों में कुछ मंत्र उच्चारण करते हैं, कुछ बोल करके जाते हैं। कुछ मंत्र उच्चारण मतलब राम राम बोल के जाते हैं। तो ऐसा हम वैष्णव मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि विश्वनाथ, हमारे यहाँ शिव जी सबसे बड़े महावैष्णव माने जाते हैं। सबसे बड़े वैष्णवों के सबसे बड़े आचार्य हैं शिव जी। तो उनके यहाँ जो भी आता है उसके कान में वो पास में है इसलिए बोल देते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा लोग वहीं जाते हैं, इसलिए वहाँ सतत चिताएं जलती भी हैं। अच्छा, 80 घाट काशी में हैं। मुझे ये जानना था कि कौन से सबसे विशेष घाट हैं, कौन से, अगर हम जाएं, कोई भी जाए जो अभी तक नहीं गया है, या फिर अगर मैं भी जाना चाहूँ, तो मुझे किन किन घाटों पर जाना चाहिए जो विशेष घाट हैं? 80 घाट की बजाय 84 घाट प्रमुख घाट हैं।
और अब तो नए घाट भी बन रहे हैं लगातार। काशी का सबसे प्राचीन घाट जो है 80 है। दूसरा है सबसे अंतिम जो घाट माना जाता है वो वरुणा के तट पे ही है, आदि केशव घाट बोलते हैं उसको। आदि केशव घाट जो है वो भगवान विष्णु का वहाँ आदि केशव जी का मंदिर बना हुआ है, और वहीं पे जस्ट पास में ही एक शिव जी का मंदिर है छोटा सा। उनको संगमेश्वर महादेव बोलते हैं क्योंकि वरुणा और गंगा जी का संगम हो रहा है वहाँ पे, इसलिए उसको संगमेश्वर महादेव बोला जाता है। भगवान कृष्ण ने काशी प्रवास किया है, आदि केशव मंदिर इस उन्हीं के नाम पे स्थापित है। वो विष्णु की साधना स्थली है, कृष्ण की साधना स्थली है, इसलिए उसको आदि केशव बोला जाता है। प्रायः हमारे यहाँ जो यात्री जाते हैं दर्शन करने के लिए आदि केशव घाट तक नहीं पहुँच पाते हैं। आदि केशव घाट जरूर जाना चाहिए और उस मंदिर में जरूर दर्शन करना चाहिए। संगमेश्वर महादेव और आदि केशव भगवान के दर्शन जरूर करें। उसके बाद में राजघाट आता है। राजघाट के बाद में रानी घाट है, और भी सब लगातार त्रिलोचन घाट है, फिर लाल घाट है, ब्रह्मा घाट है, फिर ऐसे ऐसे घाट, कई घाट हैं। लेकिन इन घाटों में हर घाट का अपना अपना एक इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास संजोए बैठे हैं। जैसे हम राजघाट का नाम लिए तो राजघाट दिल्ली में भी है, बिल्कुल, और दिल्ली वाला राजघाट भी गांधी से कनेक्ट है, वहाँ वाला भी घाट गांधी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है कि वहाँ गांधी विद्या संस्थान है और सर्व सेवा संघ है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसके साथ में काशी का जो अपना वजूद है वो सबसे प्रमुख है। वहाँ पर काशी नरेश का सबसे प्राचीन किला है और उसके अवशेष भी हैं, पुरातत्व अवशेष। वो वहाँ अब तो नया घाट बन गया है, नमो घाट, वहीं पे। तो ऊपर जब देखेंगे तो लाल खां का रोजा करके एक जगह है, वो काशी नरेश का प्राचीन किला है, और वहाँ पर बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ें मिलेंगी आपको। मेरा सौभाग्य रहा उस क्षेत्र में रहने का। वो इतना ऐतिहासिक स्थल है। वहाँ एक विष्णु जी की प्रतिमा मिली थी हमें, उसको बहुत लंबे समय तक तो हमने बचा के रखा, बाद में वो स्थान छोड़ना पड़ा। वहाँ आज भी कई प्रतिमाएं, कई पत्थर, कई चीज़ें मिलेंगी, और पुरातत्व विभाग को इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से खंगालना चाहिए। वो बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। इसी तरह की और शॉर्ट क्लिप देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।